दोस्तों जूनियर एडिट के लिए स्पेशल क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इनको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्ले राइट? इसमें प्ले राइट कौन है? डिकेंस, फ्रॉस्ट, W.B. यीट्स, G.B. शॉ। तो यहाँ पर G.B. शॉ प्ले राइट है। अगर हम G.B. शॉ की बात करें तो दोस्तों इन्होंने प्लेज लिखे ज़्यादातर। डिकेंस की बात करें तो ये नॉवेल्स के लिए फेमस है। फ्रॉस्ट एक पोएट हैं ज़्यादा। W. यीट्स भी इन्होंने पोएम्स ज़्यादा लिखी, लेकिन यहाँ पर प्ले राइट कौन है? G.B. शॉ। G.B. शॉ क्या है? प्ले राइट हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी ईच कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी। ये किसने बोला? TGT, PGT, LT ग्रेड तथा जूनियर एडिट सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी। ये किसका रिमार्क है? ब्रैडले का रिमार्क है, ध्यान में रखिएगा। C ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते ही हैं कि 1564 में इनका जन्म हुआ, 1616 में इनकी डेथ हुई। तो याद रखिएगा। LT ग्रेड में भी सोनेट 29 पढ़ा चुका हूँ, 138 पढ़ा चुका हूँ। और तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में कैरेक्टर डेस्टिनी नहीं है, कैरेक्टर और डेस्टिनी है। ये रिमार्क दिया था ब्रैडले ने। द अल्केमिस्ट इज रिटन बाई बेन जॉनसन द्वारा लिखा गया है द अल्केमिस्ट। और आगे आते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ ओzymandias, क्या है सेंट्रल आइडिया? ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल विल पेरिश। सभी चीज़ें नश्वर हैं, सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये थीम है ओzymandias की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंड्स द टच स्टोन मेथड? मैथ्यू अर्नोल्ड का है टच स्टोन मेथड, ध्यान में रखिएगा। अभी इतना याद कर लीजिए कि टच स्टोन मेथड किसका है? मैथ्यू अर्नोल्ड का। रिनेशंस मीन्स, रिनेशंस का मतलब क्या होता है? रिवाइवल ऑफ लर्निंग, ए ऑप्शन। हु इज़ द राइटर ऑफ द वाइट टाइगर? अरविंद अडीगा हैं, फेमस रचना है, मैंने ऑथर एंड वर्क्स में भी करवाया हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रेप ऑफ द बांग्लादेश? ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर एंटनी मैस्करनास हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हु इज़ कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश नावल? हेनरी फील्डिंग को द फादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है, डी ऑप्शन। द नावल द जंगल बुक इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग की रचना है, ध्यान में रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पर ये कपलेट का एग्जाम्पल है। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड। ओके, ध्यान में रखिएगा। कहाँ से ये लाइनें ली गई हैं मुझे बताइएगा। शेक्सपियर के किस प्ले से ये लाइनें ली गई हैं? आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हु इज़ द राइटर ऑफ द पोम एंड्रिया डेल सार्थ्रो? एंड्रिया डेल सार्थ्रो किसकी पोम है ये बताइए। तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोम है, ध्यान में रखिएगा। हु इज़ द राइटर ऑफ हेरोल्ड? हेरोल्ड के राइटर कौन है? A.L. टेनिसन है हेरोल्ड के राइटर। दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम नज़दीक है, फटाफट हम करते हैं। लूसी ग्रे इज़ द पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, नहीं भूलना है आपको, इंपॉर्टेंट है एडिट जूनियर के लिए। द काइंड क्लॉडियस वॉज किल्ड बाय हैमलेट, किसके द्वारा मारा गया था? ये हैमलेट द्वारा मारा गया था। सार्टर रिसार्टस इज अ प्रोज वर्क बाय, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान में रखिएगा। कार्लाइल का वर्क है सार्टर रिसार्टस। हीरो एंड हीरो वर्शिप किसके द्वारा लिखा गया? कार्लाइल के द्वारा ये भी लिखा गया है। What is the term यूटोपिया मीन्स? यूटोपिया का मतलब क्या होता है? एन आइडियल स्टेट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन एक आदर्श जगह होती है यूटोपिया। हेनरी हेगिंस इज ए कैरेक्टर इन पैग्मिलियन में, ये कैरेक्टर आता है हेनरी हेगिंस। विलियम ब्लेक्स सॉन्ग्स ऑफ डैश काउंटर बैलेंस हिज सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। तो इनका जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है वो काउंटर बैलेंस है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का, ध्यान में रखिएगा। काउंटर बैलेंस किया है इन्होंने। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है क्या है? काउंटर बैलेंस है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का। हु इज़ कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर? तो क्रिस्टोफर मार्लो इसमें कंटेम्प्रेरी हैं। एल टेनिसन, जॉन मिल्टन ये डिफरेंट एजेस से बिलोंग करते हैं। याहूज अकॉर्डिंग टू गलिवर वर यूरोपियन था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। अ पोम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट, ध्यान रखिएगा। लिरिकल पोम होती है 14 लाइनों की। डिफरेंट टाइप के सोनेट्स की राइमिंग स्कीम जरूर याद रखिएगा। पेट्रार्कन, मिल्टॉनिक
शेक्सपियरियन सॉनेट्स की राइमिंग स्कीम क्या होती है, पूछ सकता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इसके ऑथर कौन है, एस.टी. कॉलरिज हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही फेमस वर्क है। Who is the father of English literature? Geoffrey Chaucer is considered to be the father of English literature. ध्यान में रखिएगा, सी ऑप्शन। Who accuses Arnold of high pamphleteering? हाई पम्पलेटियरिंग का, बहुत ज़्यादा पम्पलेट लिखने का आरोप किसने लगाया अर्नोल्ड पे, तो ये एफ.आर. लीविस ने ये आरोप लगाया, लेकिन ये यूजीसी के लिहाज से और एलटी के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम यहाँ इसको आगे बढ़ जाते हैं। अ पोम मोर्निंग समवंस डेथ, एलजी हो जाएगी, किसी की डेथ पे विलाप जो में वो जो पोम लिखी जाती है, मोर्न करते हैं, किसी की डेथ पे दुख व्यक्त किया जाता है एलजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्ले राइट, इसमें जीबी शॉ प्ले राइट है, फिर से वो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं, जिसको हम स्किप कर देते हैं। विलियम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ, ये काउंटर बैलेंस है, मैंने आपको बताया ही है। यहाँ से आते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ द फीचर ऑफ रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री का फीचर सब्जेक्टिवनेस होगा, अभी पिछले वीडियो में बताया है, और इमेजिनेशन होगी। रोमांटिक जो पोइट्री है उसकी खासियत है इमेजिनेशन। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, सिमली का एग्जाम्पल है आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, कि मैं इधर उधर टहल रहा था उस तरह अकेले जैसे कि क्लाउड। सिमली का एग्जाम्पल है हु इज़ कॉल्ड द मॉक हीरोइक पोएट, मॉक हीरोइक अलेक्जेंडर पोप को, मॉक, चूँकि मॉक हीरोइक पोएम बहुत सारी लिखी, मॉक एपिक है उनका द रेप ऑफ द लॉक, तो अलेक्जेंडर पोप को मॉक हीरोइक पोएट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेजिडी रिटन बाय शेक्सपियर, कौन सी ट्रेजिडी शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेजिडी रिटन बाय शेक्सपियर, मैकबेथ ट्रेजिडी है, ओथेलो ट्रेजिडी है, लेकिन मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजिडी में नहीं आती, रोमांस में आता है। Who is the first modern novelist? Samuel Richardson is considered to be the first modern novelist. पहला मॉडर्न नॉवेलिस्ट कौन है, सैमुअल रिचर्डसन है, ध्यान में रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। What is the name of Wordsworth लॉन्ग पोम, द प्रिलूड इनकी लॉन्ग पोम है, बहुत लंबी पोम है। द लिटरेरी वर्क कुबला खान किसके द्वारा लिखी गई है, वर्स प्ले बाय कॉलरिज है, ध्यान में रखिएगा, एक वर्स प्ले है कॉलरिज का, कुबला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु रोट पोएम अबाउट लूसी, वर्ड्सवर्थ ने लिखा लूसी के बारे में पोम। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, तो ये जूल्स वर्न की एक ये बुक है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। व्हाट इज़ क्विंजीन, क्विंजीन क्या है ये बताना है हमें। तो दोस्तों क्विंजीन क्या है, तो 15 लाइन स्टैंजा होता है क्विंजीन, ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज़ क्विंजीन, एक 15 लाइन का स्टैंजा होता है, एलटी ग्रेड वालों ध्यान में रखिए। वो ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न की बात अगर हम करते हैं, इसके पोएट कौन है, वो इज़ द पोएट ऑफ द पोम, तो कीट्स हैं, जूनियर एडिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लॉन्ग पोएम इन इंग्लिश, बेवुल्फ इज फर्स्ट लॉन्ग पोएम इन इंग्लिश, ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द रोमांटिक एज बिगेन विद पब्लिकेशन ऑफ, लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन से ही रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। What is effigy? An image or dummy? effigy क्या होता है, an image और dummy, एक इमेज होती है या डमी, effigy। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हार्डी इज, टॉमस हार्डी क्या है, फैटलिस्ट है, पहले पिछले वीडियो में भी आया है, ध्यान में रखिए। गंटर ग्रास गॉट नोबेल प्राइज इन 18, कब इनको नोबेल, गंटर ग्रास को नोबेल प्राइज़ कब मिला, 1999 में मिला, लेकिन ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इंटेंस इमोशंस कपल्ड विद एन इंटेंस डिस्प्ले ऑफ इमेजरी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ,
इंटेंस इमोशन होगी और इनके साथ क्या होगी, इंटेंस डिस्प्ले ऑफ इमेजरी होगी। ये किस एज की कैरेक्टरिस्टिक है? इंटेंस इमोशंस, इंटेंस डिस्प्ले ऑफ इमेजरी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? रोमांटिक एज की कैरेक्टरिस्टिक है। इमोशन होगी, इमेजिनेशन होगी, सब्जेक्टिवनेस होगा किस एज की पोइट्री में? रोमांटिक एज की पोइट्री में। द क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलाइव इज रिटन बाय, द क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलाइव किसके द्वारा लिखा गया? रस्किन के द्वारा लिखा गया। इन मेमोरियम इज, क्या है इन मेमोरियम? एक एलजी है, ध्यान में रखिएगा। हु इज द राइटर ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स? विलियम शेक्सपियर की रचना है कॉमेडी ऑफ एरर्स। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसके द्वारा लिखा गया? लैम्ब के द्वारा लिखा गया, बी ऑप्शन। ओड टू ऑटम वॉज रिटन बाई कीट्स द्वारा लिखा गया, ओड टू ऑटम। व्हाट द टर्म ब्लैंक वर्स रिफर्स? हैविंग नो राइम, नो राइमिंग एंड। तो ब्लैंक वर्स में क्या होता है दोस्तों? ये ना तो राइम करे, ये राइम नहीं करेगा, बट मीट्रिकल फॉर्म में होगा, आयम्बिक पेंटामीटर होगा, मीटर होगा लेकिन राइम नहीं होगी ब्लैंक वर्स में। और फ्री वर्स में क्या होगा? ना तो राइम ना तो मीटर, दोनों नहीं होंगे फ्री वर्स में। लेकिन ब्लैंक वर्स में राइम नहीं होगी लेकिन मीटर होगा, हैविंग नो राइमिंग एंड। ब्लैंक वर्स में नो राइमिंग एंड। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द जजमेंट? ये कुलदीप नैयर की रचना है, द जजमेंट। व्हाट इज पैरेबल? पैरेबल क्या है? फेबल और पैरेबल में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। एलिगोरिकल स्टोरी यूजुअली कंटेनिंग ए मॉरल लेसन। एक एलिगोरिकल स्टोरी होती है, उसमें मॉरल लेसन होता है, लेकिन अगर हम फेबल की बात करें तो उसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, ये फ़र्क है। ए प्लॉग और फेबल एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। विच वन इज़ नॉट बाय शेक्सपियर? इसमें से शेक्सपियर का कौन सा इसमें थॉट नहीं है? नेचर टीचेज बीस्ट टू नो देयर फ्रेंड्स, बिल्कुल शेक्सपियर का स्टेटमेंट है। ट्रू इज इट दैट वी हैव सीन बेटिंग डेज, नॉलेज इज पावर, ये स्टेटमेंट शेक्सपियर का नहीं है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट? जॉन डन रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स के, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ओड ऑन ग्रीसियन की लाइनें हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द शेरलॉक होम्स? इस सर आर्थर कॉनन डायल की रचना है। ऑथर एंड देयर वर्क्स में मैं आपको करवा चुका हूँ। द रेनबो इज अ नॉवल रिटन बाई, किसके द्वारा रेनबो लिखा गया? डी एस लॉरेंस की रचना है। व्हाट डू यू मीन बाई फोनेटिक्स से क्या मतलब है? स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। फोनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ फॉर हुम द बेल टॉल्स? करवाया जा चुका है, फिर से मैंने इसको रिपीट। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की रचना है फॉर हुम द बेल टॉल्स, बहुत फेमस रचना है, पूछी जा सकती है। द पोएम डेफोडिल्स, इन पोएम डेफोडिल्स स्प्राइटली डांस मीन्स, स्प्राइटली डांस का क्या मतलब है? डेफोडिल्स में एक लाइन आती है, एक शब्द आता है, एक फ्रेज आता है, स्प्राइटली डांस, इसका क्या मतलब है? लाइवली डांस, एनर्जेटिक डांस। फाइंड द ऑड मैन आउट, यूलिसिस जेम्स जॉयस की रचना है। फुल मून इन मार्च W.B. Yeats की रचना है। ड्रामा ऑफ आइडियाज T.S. एलियट की रचना है। और राइडर्स टू द सी जॉन मिलिंगटन सिंज की रचना है। इसमें ऑड वन हमें पाना है, तो यहाँ पे अगर हम ड्रामा एंड आइडियाज़ की बात करें तो ये पोम नहीं है, ध्यान में रखिएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑड हो गया, ड्रामा ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच नॉवेल द शेरलॉक होम्स कैरेक्टर वॉज फर्स्ट अपीयर्ड? किस नॉवल में शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर पहली बार अपीयर होता है? तो स्टडी इन स्कारलेट में पहली बार अपीयर होता है। द प्रोज ऑफ द रोमांटिक पीरियड हैड ए टेंडेंसी टू, रोमांटिक पीरियड के प्रोज में क्या टेंडेंसी है? ऑब्जेक्टिफाई द इश्यू इन टर्म्स ऑफ अ कॉज, ए ऑप्शन। किसी मुद्दे को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं अगर उसके कॉज को ध्यान में रखकर। आई काउंट रिलीजन बट अ चाइल्डिश टॉय इज ए लाइन फ्रॉम मार्लोज प्ले। द जू ऑफ माल्टा से ये लाइनें हैं, बस आप इतना ध्यान रखिए अभी कि जू ऑफ माल्टा किसकी रचना है? क्रिस्टोफर मार्लो की रचना है। व्हाट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेमस जनरल? उनके रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फेमस जनरल का क्या नाम है? द अटलांटिक मंथली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेमस जनरल का नाम क्या है? अटलांटिक मंथली, ध्यान में रखिएगा, इनकी कई पोम इसमें आती हैं अटलांटिक मंथली में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? चार्ल्स डार्विन, कई बार वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया है, जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ मैन एंड सुपरमैन? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऑथर है मैन एंड सुपरमैन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एडम बेड इज नॉवेल है एडम बेड, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिकिंस फर्स्ट नावल विच फोकस्ड ऑन द स्पेसिफिक सोशल इल वॉज। डिकिन का पहला नावल जिसमें सोशल सामाजिक बुराइयों पे फोकस किया वो कौन सा है? ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बी ऑप्शन। LT ग्रेड में पूरा का पूरा पढ़ना है। द कंडक्ट ऑफ द एलाइज इज ए फेमस वर्क ऑफ, द कंडक्ट ऑफ द एलाइज जोनाथन स्विफ्ट का फेमस वर्क है। इन विच सिटी द प्ले ऑफ शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट इज सेट, रोमियो एंड जूलियट किस शहर में इसकी सेटिंग है? तो वेरोना में सेटिंग है, ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन। हु इज़ द राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड के राइटर कौन है? जॉन ड्राइडन है, सी ऑप्शन। द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी अकर्स इन विच ऑफ द कीट्स फॉलोइंग पोम्स, ब्यूटी इज ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी कहाँ आती है? तो ओड टू ग्रीसियन रन में आती है। द बिगिनिंग ऑफ द रिनेशंस में बी ट्रेस्ड ऑन द सिटी, जो रिनेशंस की बिगिनिंग हुई किस शहर में हुई दोस्तों? कि फ्लोरेंस में होती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द एसे ऑफ एलिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द बुक फॉर्म, इन एसे ऑफ एलिया बुक फॉर्म में पहली बार कब पब्लिश हुआ? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा 1823 में। हियरिंग अ कलर और सीइंग अ स्मेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसी कलर को सुनना, किसी रंग को सुनना, अजीब है ना, किसी स्मेल को देखना, ये सिनेस्थीसिया का उदाहरण है दोस्तों। एक फिगर ऑफ स्पीच होती है सिनेस्थीसिया, उसका एग्जाम्पल है। आप कलर को इसमें ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे आप किसी रंग को सुन रहे हो या किसी स्मेल को देख रहे हो, जबकि आप देख नहीं सकते। तो सिनेस्थीसिया का उदाहरण है। हिंदी गानों में गुलजार ने बहुत सिनेस्थीसिया का यूज किया है। A long poem is a combination of short poems. A long poem is a combination of short poems. Who has held the above opinion? ये किसका ओपिनियन है? वर्ड्सवर्थ का ओपिनियन है। पोएट अलेक्जेंडर पोप्स फेमस वर्क, रेप ऑफ द लॉक उनका फेमस वर्क है, मॉक एपिक है। हु इज द राइटर ऑफ विजन ऑफ सिन, कौन है राइटर विजन ऑफ सिन के? A.L. टेनिसन। हु इज़ एन अमेरिकन ऑथर, इसमें से अमेरिकन ऑथर कौन है? पूरे के पूरे R.W. इमर्सन, S.W. थॉरू और हेनरी W. लॉन्गफेलो, ये सब के सब अमेरिकन ऑथर हैं। मैकबेथ क्या है? एक प्ले है दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रिटन इन मार्च इज ए पोम कंपोज बाई, किसके द्वारा? रिटन इन मार्च नाम की कविता किसके द्वारा कंपोज की गई? तो ये वर्ड्सवर्थ की है, ध्यान में रखिएगा। विलियम शेक्सपियर द स्टेचू ऑफ ओzymandias इज इन अ डिजर्ट, स्टेचू कहाँ है ओzymandias का? इन अ डिजर्ट, सी ऑप्शन, रेगिस्तान में। अ पोम विच कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स सोनेट कहा जाता है। एग्जाइल्स इज क्या है? एग्जाइल क्या है? प्ले है, किसके द्वारा लिखा गया है? कमेंट में ज़रूर बताइए। द स्टेचू ऑफ, ये फिर से रिपीट हो रहा है, कुछ क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन देने के क्रम में कई बार रेपिटेशन हुआ है। ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इलियट वर्कड फॉर फेबर एंड फेबर एज एन एडिटर, इलियट ने फेबर एंड फेबर में किस रूप में काम किया? एडिटर के रूप में काम किया, ध्यान में रखिएगा, डी ऑप्शन। जेम्स जॉयस नरेटिव टेक्निक इज नोन एज, जेम्स जॉयस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जाने जाते हैं, ए ऑप्शन। हु इज द राइटर ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड? एफ्रा बेन, ये रेस्टोरेशन पीरियड से बिलोंग करती हैं। हु हैव रिटन द बुक द गॉड फादर? तो ये मैरियो पूजो की बुक है द गॉड फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज अ प्ले राइट है। हु रिप्रेजेंट्स प्राइड इन जेन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस? जेन ऑस्टिन की जो रचना है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इस पे प्राइड को कौन रिप्रेजेंट करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें से कोई भी प्राइड को रिप्रेजेंट नहीं करता, डी ऑप्शन हो जाएगा। सैटनिक वर्सेज इज रिटन बाई, सलमान रुश्दी ने सैटनिक वर्सेज लिखी है, आ सकती है, ध्यान में रखिएगा। द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाई शेक्सपियर इज, क्या है मर्चेंट ऑफ वेनिस? एक ड्रामा है। हैमलेट एंड इडिपस वॉज रिटन बाई, किसके द्वारा हैमलेट एंड इडिपस लिखा गया? अर्नेस्ट जोन्स द्वारा लिखा गया। डिफाइंस अ प्ले एज अ जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर, किसने डिफाइन किया प्ले को? कैसे? एक जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर किसने ऐसे डिफाइन किया? ड्राइडन ने। हार्डीज नेचर इज इनडिफरेंट, बहुत ही उदासीन है। हार्डीज नेचर इज कैसा है? इनडिफरेंट नेचर के हैं, उदासीन नेचर के हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द कैरोलाइन पीरियड? रॉबर्ट हेरिक कैरोलाइन पीरियड से बिलोंग करते हैं, ध्यान में रखिएगा।
व्हाट डू यू मीन बाई हाइपरबली? हाइपरबली क्या है? ओवर स्टेटमेंट होता है दोस्तों, एन ओवर स्टेटमेंट अबाउट समथिंग। डी ऑप्शन। यीट्स वॉज, विक्टोरियन भी है, मॉडर्न भी है, मॉडर्न पोएट भी है, विक्टोरियन पोएट भी है, ध्यान में रखिएगा। डब्ल्यू बी यीट्स। हेलेनिज्म ऑफ कीट्स कनोट्स हिज लव ऑफ ग्रीक कल्चर एंड आर्ट। हेलेनिज्म से क्या मतलब है? कीट्स के हेलेनिज्म का यही मतलब है कि उनका जो ग्रीक कल्चर और आर्ट के प्रति जो उनका प्यार है वो दर्शाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। विच पोएट एम्फेसाइजेज ऑन रस्टिक लैंग्वेज इन पोएट्री? विलियम वर्ड्सवर्थ ने रस्टिक लैंग्वेज को एम्फेसाइज किया है, उनका प्रयोग किया है पोएट्री में। विच पोम ऑफ टेनिसन वॉज पेट्रियोटिक particularly like Queen Victoria? Which poem of Tennyson was particularly liked by Queen Victoria? कौन सी पोम है टेनिसन की जिसे क्वीन विक्टोरिया ने लाइक किया, पसंद किया? ये कौन सी पोम हो जाएगी? इन मेमोरियम। कौन सी पोम हो जाएगी दोस्तों? इन मेमोरियम। द लिटरेरी वर्क ऑफ कुबला खान इज अ वर्स बाई कॉलरिज। कुबला खान क्या है? वर्स बाई, वर्स है कॉलरिज के द्वारा, पोम है कॉलरिज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपीरियन इज पोम, एपिक पोम है हाइपीरियन, ध्यान में रखिएगा। हैज ए सुपर अबंडेंट वेल्थ ऑफ वर्ड्स एंड सुपरफ्लुअस ऑर्नामेंट्स। हाइपरबली हैज ए सुपर अबंडेंट वेल्थ ऑफ वर्ड्स एंड सुपरफ्लुअस ऑर्नामेंट्स, ध्यान में रखिएगा। हाइपरबली ओवर स्टेटमेंट होता है, बढ़ा चढ़ा के चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, कहाँ से लाइन ली गई? मर्चेंट ऑफ वेनिस से लाइनें ली गई हैं। द पोम द पैट्रियट इज रिटन बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग की है पैट्रियट पोएम। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसके द्वारा लिखा गया? शैले द्वारा लिखा गया। द पोएट लॉरिएट इज, पोएट लॉरिएट कौन होता है? द कोर्ट पोर्ट इंग्लैंड। द पोएट लॉरिएट इज द कोर्ट पोर्ट इंग्लैंड। मतलब एक तरह से ये जो पोएट लॉरिएट जो एक राज कवि होता है वो होता है, ऐसे आप समझिए। सी ऑप्शन। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। वेयर डू यू फाइंड दिस कोटेशन? हैमलेट में ये कोटेशन आता है। यूटोपिया इज एन आइडियल स्टेट रिटन बाय, यूटोपिया किसके द्वारा? टॉमस मूर की रचना है यूटोपिया। नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज टोल्ड अबाउट शेक्सपियर बाय whom? शेक्सपियर के बारे में कहा गया, लेकिन किसके द्वारा कहा गया? बेन जॉनसन द्वारा कहा गया। यहाँ जॉनसन की स्पेलिंग गलत है, ध्यान रखिएगा। JONSON होना चाहिए, H नहीं होना चाहिए, JOH नहीं होना चाहिए। व्हाट इज अ प्लॉट? प्लॉट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट्स। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट्स को प्लॉट कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द बर्ड ऑफ हेवन? बर्ड ऑफ हेवन नहीं, बार्ड ऑफ हेवन होना चाहिए था। किसको कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। व्हाट इज एंथोलॉजी? एंथोलॉजी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पोम्स होती हैं, ध्यान में रखिएगा। कविता संग्रह को एंथोलॉजी, एक छोटी कविता संग्रह को एंथोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टर्म रिनेशंस रिफर्स? रिवाइवल और रीबर्थ, इसकी लिटरल मीनिंग रिनेशंस की क्या होती है? रिवाइवल या रीबर्थ। ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड एडिट जूनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जेन ऑस्टिन्स अदर राइटिंग्स आर, इसमें सभी हैं। सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, एम्मा है, परसुएशन है, ये सब की सब रचनाएं जेन ऑस्टिन की हैं। द अर्लीस्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड शेक्सपियर 1988 इज, द अर्लीस्ट प्ले कौन सा है? टीटस एंड्रोनिकस है। ऑक्सफोर्ड शेक्सपियर 1988 के हिसाब से टीटस एंड्रोनिकस अर्लीस्ट है। हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज रीगेंड? क्राइस्ट है हीरो पैराडाइज रीगेंड के, ए ऑप्शन। वर्ड्सवर्थ इज क्या है? रोमांटिक पोएट है। हु सेड कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ? शेक्सपियर की लाइनें हैं। कहाँ से ली गई हैं आप बता सकते हैं मुझे? जूलियस सीजर से ली गई हैं या कहाँ से ली गई हैं आप मुझे बताइएगा। अलेक्जेंडर पोप क्या हैं? सॉरी ये तो नहीं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन द ईयर 1813 में किसे पोएट लॉरिएट बनाया गया? साउदी को बनाया गया था, सी ऑप्शन। हुज रियल नेम वाज मैरी एन इवांस? रियल नेम क्या था? जॉर्ज इलियट का रियल नेम मैरी एन इवांस था। अ पर्सन हु राइट्स अबाउट हिज ओन लाइफ, अ पर्सन हु राइट्स अबाउट हिज ओन लाइफ मतलब जो अपने बारे में रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। हु रोट द फैंसी नॉवल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, JRR
टॉकियन की ये रचना है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। व्हाट इज एपिस्टोलरी नॉवल? एपिस्टोलरी नॉवल क्या होता है? नॉवल ऑफ करेस्पॉन्डेंस एमंग द कैरेक्टर्स। ये पत्राचार के जरिए लिखा जाता है ये नॉवल। ये इसमें पत्रों का आदान प्रदान होता है किसके बीच में? कैरेक्टर्स के बीच में, उस नॉवल के कैरेक्टर्स के बीच में। नॉवल ऑफ करेस्पॉन्डेंस एमंग द कैरेक्टर्स, एपिस्टोलरी नॉवल। द प्रोफेसर वॉज द फर्स्ट नॉवल बाय, द प्रोफेसर पहला किसका नॉवल है? शार्लोट ब्रांड का पहला नॉवल है। द एक्सकर्सन वॉज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। ओके, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा। हु रोट कुबला खान? कॉलरिज ने लिखा है। फेमस आयरिश पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कौन है? W.B. यीट्स है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने थोड़ा सा जल्दी में बताने की कोशिश की, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उसको मैंने स्किप भी किया है, तो उससे आप परेशान मत होइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। PDF क्विज़ और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं LT ग्रेड की तैयारी के लिए, एडिट जूनियर की तैयारी के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई चैनल।